जो देश के साथ संबोधित करते हुए वो देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन के अंदर ही जो है वो दिया था। और नई तरीके की चीजें लेके आते हैं वो हमेशा। आप इस चीज को देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री हर बार जो है एक नई यूनिक चीज लेके आते हैं और राष्ट्र को एकजुट करते हुए एक संदेश देना चाहते हैं। हम सब जो है कोविड के खिलाफ है या किसी भी मुहिम के खिलाफ है जो देश के खिलाफ है। तो इससे जो एक इंस्पायर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री को अब देखना ये होगा कि आज वो क्या नई चीज लेके आते हैं अपने नए पिटारे। बिल्कुल, तो इंतजार करना होगा शाम 6 बजे का, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता को संबोधित करने वाले हैं, राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें देखना होगा कि क्या बातें रहती हैं, क्या कुछ वो कहते हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का संबोधन है तो कुछ बड़ी बात जरूर उसमें होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, जिस तरह से अच्छे संकेत मिल रहे हैं कोरोना के मद्देनजर, हो सकता है उससे जुड़ी भी बातें प्रधानमंत्री कुछ रखें। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जानकारी ये है कि जल्दी ही प्रधानमंत्री इस मामले में सारी चीजें स्पष्ट करेंगे और जो चीजें अभी इसमें सामने आ रही हैं वो सच में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो लोगों को अभी तक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जल्दी ही इस मामले में सारी चीजें साफ करेंगे जब वो जनता के सामने आएंगे। यानी कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कोरोना से जुड़ी ही बड़ी बात कुछ प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे कहें। कोरोना से जुड़ी हुई बात, और उसमें ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कुछ तो राहत की बातें होंगी और कुछ प्रधानमंत्री जैसे घर का एक बुजुर्ग होता है उसकी तरह लोगों को गाइड भी करेंगे और ये बताएंगे कि अब तक सफलता क्या मिली है और आगे हमारे लिए चुनौतियां क्या हैं, जिसको हम कैसे उन चुनौतियों से पार पा सकते हैं और उसका क्या इंतजाम कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या क्या है, हमारे काबू में क्या क्या है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि इसमें महत्वपूर्ण घोषणा तो होगी, लेकिन मुझे राहत की उम्मीद ज्यादा नजर आती है, जिसमें वो बताएंगे कि क्या क्या चीजों पे हम अमल करके इसको और ज्यादा व्यावहारिक और ज्यादा कुशल बना सकते हैं। बिल्कुल संजय, और साथ ही साथ अभी तक जो प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी जो उनकी तरफ से बयान आया है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से भारत सफलतापूर्वक कोरोना को एक तरह से मात देने में कामयाब रहा है। और इस बीच हमें ये जानकारी मिलना कि प्रधानमंत्री खुद उन्होंने ट्वीट करके इस बात को कहा है कि एक मैसेज वो शेयर करने वाले हैं देशवासियों से। तो उम्मीद शायद बढ़ती है कि शायद वैक्सीन को लेकर भी हमें कुछ खुशखबरी सुनने को मिले या इससे जुड़ी कोई बात। जी हाँ, कोरोना प्रोटोकॉल की बात तो जरूर करेंगे वो, इसके साथ ही कुछ और चीजें हैं जिन पर वो अपने संबोधन में देश के साथ बात कर सकते हैं और वो बता सकते हैं। उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं, सुरक्षा को लेकर भी है, दोनों तरह की सुरक्षा को लेकर मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ इशारा होगा और ये बताएंगे कि जनता निश्चिंत रहे कि देश सुरक्षित हाथों में है और क्यों है, कैसे है, इसमें जनता की भागीदारी क्या है, इन तमाम चीजों पर वो बात करेंगे, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल ऐसी उम्मीद है, और चूंकि वो कयास ही अभी हम लगा सकते हैं, अभी पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है संजय। 6 बजे का हमें शाम का इंतजार करना होगा। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, राष्ट्र के नाम संबोधन होता है, कोई बड़ी बात सामने आती है और खास करके इस वक्त जब भी वो संबोधित करते हैं लोगों को, तो उस वक्त के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ जरूर रहता है। तो हो सकता है कोरोना के अलावा भी जो इस वक्त हमारे राष्ट्र में ज्वलंत मुद्दे हैं, जो इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो शेयर करनी चाहिए, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री कुछ कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद तो यही है कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के साथ मुखातिब होते हैं तो उस समय सिर्फ ज्वलंत मुद्दे तो होते हैं, साथ ही वो ये भी लोगों को ढाढ़स बंधाने का, साहस करने का और लोगों को ये बताने का कि वो कैसे छोटी छोटी चीजों पे अमल करके बड़े बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इसमें जैसे पहले भी उन्होंने बताया कि देश अगर घर में, घर की चारदीवारी में बंद है तो क्या उपाय ऐसे किए जाएं जिससे उनको, उनके मानस को थोड़ी सी संतुष्टि मिले, उनको हिम्मत मिले, हौसला मिले। तो ये तमाम चीजें, छोटे छोटे उपाय, जैसे घर का कोई बुजुर्ग होता है उस भूमिका में भी कई बार प्रधानमंत्री नजर आते हैं, फौजियों के पास जाते हैं, सैनिकों के पास जाते हैं, तो उस समय भी वो दिखाई पड़ता है कि वो उनके लिए चिंतित हैं, उनको समझना चाहते हैं। तो देश को समझना और समझाना, ये दोनों चीजें उनके संबोधन में ऐसी उम्मीद है कि 6 बजे जब प्रधानमंत्री देश से मुखातिब होंगे तो उस समय समझने और समझाने की दोनों चीजें, प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहेंगी। बिल्कुल, तो जिस तरह से संजय शर्मा हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले ही अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है, हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज शाम 6 बजे वो राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं
और उनसे जुड़ें, ये उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए थोड़ी देर पहले अपनी बात रखी है। साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने लगभग अब तो 12 मिनट हो चुके हैं, उन्होंने लिखा है विल बी शेयरिंग अ मैसेज विथ माय फेलो सिटीजन्स एट 6 PM दिस इवनिंग। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही, लगभग 16 मिनट पहले ये ट्वीट किया है, इसलिए इंतजार करना होगा। शाम 6 बजे का हो सकता है प्रधानमंत्री कुछ शुभ संकेत के बारे में बात करें कोरोना से जुड़ी, क्योंकि इस वक्त पूरे विश्व में, हमारा देश तो परेशान है ही, पूरा विश्व इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है, लेकिन इस वक्त जो भारत की अगर रिकवरी रेट की बात करें तो काफी अच्छी हो गई है भारत की रिकवरी रेट। और इस बीच साथ ही साथ जो डेथ रेट है वो भी कम हुए हैं, कोरोना के मामले जो हैं, संक्रमितों की संख्या वो भी कम हुई है। प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही ये बयान भी दिया था, उन्होंने कहा था कि भारत बेहद मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रहा है। साथ ही साथ जो भारत में वैक्सीन तैयार की जा रही है वो भी अपने लगभग अंतिम पड़ाव में चल रही है, उसका टेस्ट वहां पर किया जा रहा है। तो हो सकता है, बहुत संभव, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री कुछ बोले। साथ ही साथ इस वक्त कई तरह के मुद्दे और हमारे देश में हैं, उससे जुड़ी बात भी कुछ प्रधानमंत्री कह सकते हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता हिमांशु और संजय लगातार कह रहे थे कि कई बार घर के एक बुजुर्ग की तरह, एक बड़े की भूमिका निभाते हुए कई बार प्रधानमंत्री लोगों के सामने आते हैं और मुश्किल घड़ी में जैसे बड़े बुजुर्ग समझाते हैं लोगों को कि वो पेशेंस बनाए रखें, वो इम्पेशेंट ना हो, और हमें किस तरह से लड़ना है, विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से ढांढस बंधाए रखना है। इस तरह की बातें भी हमने प्रधानमंत्री से पिछले कुछ सालों में भी हमने सुनी है, इस तरह की भूमिका में भी वो नजर आए हैं कई बार। तो हो सकता है हमें आज शाम प्रधानमंत्री कुछ ऐसा ही बोलते हुए सुनाई दे। हिमांशु, लगातार संजय से भी हम बात कर रहे थे, संजय ने भी यही बात कही कि, और आप भी जैसा जिक्र कर रहे थे कि अक्सर पिछले सालों में भी हमने प्रधानमंत्री को देखा है, कोरोना संकट को हम सब ने झेला है और बहुत ही किस तरह की स्थिति पूरे विश्व में है वो, इससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन हमने वो पीक भी देखा कोरोना का, और हम अब वो भी देख रहे हैं कि जब रेट्स जो है, रिकवरी रेट्स बढ़ रहे हैं। इस पर हम जानकारी लेंगे हिमांशु आपसे, और हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।